मधेपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुरलीगंज में एक 15 वर्षीय छात्र का अपहरण मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए अपहरित छात्र को 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं इस घटना में शामिल 4 अपराधियों को भी धर दबोचा है। दरअसल मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपट्टी गांव निवासी 15 वर्षीय छात्र आशीष कुमार का 19 जनवरी को लग्जरी कार पर सवार अपराधियों ने उस वक्त अपहरण कर लिया था जब वह अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। घटना के बाद अपराधियों द्वारा परिजनों के मोबाइल पर फोन कर 50 लाख की फिरौती का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा स्थानीय थाना को लिखित आवेदन देकर किया गया। सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने अपहरित छात्र को बरामदगी हेतु कई जगहों पर छापेमारी प्रारंभ की। वहीं एसपी राजेश कुमार के निर्देशन में एएसपी प्रवेंद्र भारती के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया, जिस टीम में शामिल कई थानाध्यक्षों और पुलिस बल ने लगातार अपराधियों पर दबिश बनाना प्रारंभ किया, जिसके बाद अपराधी अपहरित छात्र को देर रात भर्राही थाना क्षेत्र के बुधवा नहर के समीप NH 107 मुख्य मार्ग पर छोड़कर फरार हो गए। वहीं मधेपुरा पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से अपहरण कांड में शामिल 4 अपराधियों को सदर थाना क्षेत्र के आजाद टोला से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस कांड को अंजाम देने हेतु पिछले 20 दिनों से अपराधी प्लान बना रहे थे। इस कांड में कई और लोग भी शामिल हैं, जिसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी पहले से भी कई कांड में शामिल हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। 19 तारीख की सुबह मुरलीगंज थाना अंतर्गत रतनपट्टी गांव के विष्णुदेव शाह के पुत्र 15 वर्षीय पुत्र हैं आशीष कुमार एक प्रतिदिन की तरह कल भी ट्यूशन के लिए जा रहे थे। अचानक से पीछे से एक गाड़ी आया और ये 3 लड़के के साथ में थे और इनका नाम पूछ करके कि आपका नाम आशीष कुमार है, तो बोला कि हाँ। उसके बाद इनको ज़बरदस्ती गाड़ी पर बिठा करके बिहारीगंज की तरफ लेकर के भाग गया। उसके बाद में इनके साथ जो बच्चे थे वो घर वालों को आकर के बताया कि ऐसी घटना हुई है। फिर घर वालों को करीब 11 बजे के आसपास में एक फ़ोन कॉल आता है कि आपका बच्चा हमारे पास में है, 50 लाख रुपया फिरौती के रूप में हमें दीजिए, तब आपके बच्चा को हम लोग छोड़ेंगे, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। उसके बाद उनके घर वाले घबरा गए और हमें भी फ़ोन करके बताया, थाना को भी अविलंब सूचना मिला। हम लोग को जब जानकारी हुई इस घटना की तो मैं अपने DIG सर को इस संबंध में बताया कि एक अपहरण की घटना की सूचना मिल रही है। तो उन्होंने भी अपने स्तर से दिशा निर्देश दिए और उनके दिशा निर्देश के अनुसार मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवेंद्र भारती जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO मुरलीगंज को रखा गया और इन्हें बताया गया कि आप अविलंब जाकर के पूरे घटना का पड़ताल कीजिए, क्या क्या घटना हुआ है, कौन सी गाड़ियाँ यूज़ हुई है, भागने की अपराधकर्मियों की क्या दिशा है, उसके संबंध में हुलिया अगर पता चले तो वो सब पता कीजिए और फिर इसका उद्भेदन होना चाहिए, पीड़ित की सकुशल बरामदगी होनी चाहिए और जो इसमें संलिप्त अपराधकर्मी उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सभी लोगों ने तत्परतापूर्वक अपना काम शुरू किया। शुरू में तो कुछ मिसलीड भी हम लोग हुए। जो बच्चे वहाँ पे गाड़ी को देखे थे उसका नंबर भी उन्होंने बताया, तो उस नंबर पे हम लोगों ने पहले काम करना शुरू किया। तो वो नंबर भागलपुर का एक गाड़ी का निकला जो कि टियागो गाड़ी था टाटा का। फिर उसके मालिक के घर पे तुरंत भागलपुर पुलिस से संपर्क करवा करके वहाँ पे रेड करवाया गया, तो पता चला कि वो गाड़ी 3 साल पहले ही बिक चुकी है और वर्तमान में वो गाड़ी पटना शोरूम में पड़ी हुई है। फिर वहाँ से उसका फ़ोटो खींच करके हम लोग को भेजा गया, तो हम लोग लगा कि नहीं, हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए हैं, ये गाड़ी वो है नहीं। बच्चे लोग जो नंबर बता रहे हैं कुछ गलत नंबर उन्होंने बता दिया। फिर हम लोग अपने स्तर से इसमें काम आगे बढ़ाए और अपने टेक्निकल सेल को इन्वॉल्व किए और साथ ही हमारे इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी और
परिश्रमान हमारे डीएसपी आलोक कुमार जी, उन लोगों को घटनास्थल पर भेजा गया और बोला गया कि वहाँ के लोगों से आप पूछताछ कीजिए और जो भागने की दिशा जो है गाड़ी का, उस रास्ते में जितने भी सीसी फुटेज मिलते हैं सभी का बारीकी से आप अध्ययन कीजिए और उस गाड़ी को आइडेंटिफाई कीजिए और कौन सा गाड़ी है। वो लग गया है, उन लोग भी अपने काम में लग गए, हमारे टेक्निकल सेल भी अपना काम में लग गया और इन लोगों के संयुक्त प्रयास से जो कुछ सूत्र हमें मिला, उस सूत्र के पे आगे काम करने के लिए मैंने फिर से एक नया टीम बनाया, जिसमें थानाध्यक्ष मधेपुरा जयप्रकाश चौधरी, थानाध्यक्ष उदा किशनगंज राजकिशोर मंडल, थानाध्यक्ष शंकरपुर रोशन कुमार, थानाध्यक्ष बिहारीगंज अमित रंजन मिश्रा, इन सभी को मिला करके एक टीम को गठन किए तत्काल और इनको लीड पे जो सूत्र मिला था उस पर काम करने के लिए लगा दिया गया। इन लोगों ने बड़ा सक्रियता से तत्परता से अपने काम को किए और इनके प्रयास से रात में 9 बजे अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी हुई बुधवा के पास में और इसमें संलिप्त 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक्चुअल में जो पुलिस का जो दबिश पड़ना शुरू हुआ और उसमें 1-2 जो उठ गए बहुत जल्दी से, तो घबरा करके जो भी अपराध कर्मी बच्चे को रखे हुए थे इनको छोड़ दी बुधवार का। और मज़े की बात यह है कि इन लोग 50,000 की फिरौती की मांग कर रहे थे, लेकिन इतने घबराहट में वो लोग आ गए कि 50,000 लेना भूल करके उल्टे बच्चे को 10 रुपया दिए कि तुम जल्दी से 10 रुपया पकड़ो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, टेम्पो पकड़ के चल जाओ घर, नहीं तो पुलिस हम लोग को पकड़ लेगी। वो बच्चा 10 रुपया लेकर के वहीं पे एक पान दुकान वाले के पास गया और इसको घर वाले का नंबर पता था, वहाँ से उनका फ़ोन से फिर बताया सारी बात को। फिर हम लोगों को सूचना मिली तो हमारी टीम जा कर के तुरंत इस बच्चे को सकुशल वहाँ से ले आया और फिर बच्चे ने भी सारी बातें बताई। हम लोग जिस लाइन पे काम कर रहे थे वही लाइन सामने आया है। अभी इस घटना में कुछ लोग बचे हुए हैं, उसके गिरफ्तारी जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं कहाँ से हुए हैं? ये सभी मधेपुरा से ही गिरफ्तार हुए हैं और अपराधी किस में? एक पूर्णिया से भी गिरफ्तार हुआ है। इसमें रात में हमारी टीम वहाँ गई थी, वहाँ से भी एक को पकड़ कर लाया पूर्णिया से, बाकी 3 मधेपुरे से गिरफ्तार हुए हैं और शेष सभी लोगों के चिन्हित पुलिस हमारी कर ली है। बहुत जल्द ही हम लोग उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें जो प्रयुक्त गाड़ी है उसको भी हम लोग बहुत जल्द बरामद कर लेंगे। एक्चुअल में ये योजना बहुत पहले से तैयार हो रही थी। इसमें बच्चे के गांव का भी एक लड़का शामिल है और यहाँ पे मधेपुरा में एक मोबाइल दुकान चलाता है, वो लड़का भी इसमें शामिल है। ये सभी लोग मिलकर के पिछले 20 दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और फर्जी सिम वगैरह सब निकाल करके इसी काम के लिए इन्होंने फर्जी सिम निकाला था और उसी का प्रयोग इस घटना के बाद से उन लोग कर रहे थे कि ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। लेकिन हमारी जो टेक्निकल सेल है बड़े बारीकी से बातों को पकड़ा और सही निशाने पे हमारे पुलिस काम की और तत्पश्चात परिणाम स्वरूप इस घटना का हम लोग 12 घंटे के अंदर में उद्भेदन कर लिए हैं।